साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के काउंसलिंग से संबंधित पत्र बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जारी हो चुकी है। काउंसलिंग के वक्त कौन कौन से कागजात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसकी सूची पे भी चर्चा करेंगे। और इन शिक्षकों की, प्रधानाध्यापक या तो फिर प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक की काउंसलिंग की तिथि कब निर्धारित की गई है, उसकी विधि व्यवस्था कहाँ है, काउंसलिंग का स्थान कहाँ है, सारी डिटेल चर्चा इस पत्र में की गई है। चलिए हम लोग इस पत्र का अध्ययन कर लेते हैं। सारे जो भी प्रश्न है उनका समाधान इसमें प्राप्त हो जाएगा। स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे, आज के ही दिन पटना दिनांक 29/11/2024 आज ही का पत्र है, जारी हुई है। इसका पत्रांक 2124 है और प्रेषक डॉक्टर एस सिद्धार्थ सेवा में है। सभी जिला पदाधिकारी बिहार को प्रेषित किया गया है। विषय वही रखा गया है कि बीपीएससी द्वारा जो अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग से संबंधित है। यहाँ पे कहा गया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद के लिए 5,971, प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक पद के लिए 36,947, इसके बाद टीआरई 3 के तहत 1 to 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 21,911 एवं वर्ग 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए 16,989 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 के तहत स्थानीय निकाय के 65,716 जो टीआरई सक्षमता 2 में परीक्षा दिए थे उनका रिजल्ट हो चुका है। कुल उनकी संख्या 65,716 है। तो इन शिक्षकों का काउंसलिंग से संबंधित समय सारणी निर्धारित किया गया है। यहाँ पे उसकी स्पष्टता की गई है। हेड टीचर जो कि 1 to 5 के लिए है और इसकी संख्या कुल 36,947 है और इसमें टेंटेटिव डेट ऑफ काउंसलिंग यहाँ पे लिखा गया है 9 से 13 दिसंबर 2024, यानी कि 9 से 13 तक होगी। मात्र 4 दिन का समय निर्धारित किया गया है। और हेड टीचर जो 1 to 5 के लिए हैं उनकी काउंसलिंग डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड, यानी कि जहाँ आप पोस्टेड हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद हेड मास्टर 9 से 12 के लिए होगा, जिसमें क्वालिफाई कैंडिडेट की संख्या 5,971 है। इसका भी तिथि 9 से 13 ही निर्धारित किया गया है, लेकिन हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीज़न यहाँ पे निर्धारित किया गया है। प्लेस वेयर काउंसलिंग जहाँ पे होना है, यानी कि जहाँ पे काउंसलिंग संपादित होना है। इसके बाद स्कूल टीचर 1 to 5 टीआरई 3 के अंतर्गत है। उसके बाद स्कूल टीचर 6 to 8 यह भी टीआरई 3। तो इसमें टोटल 38,900 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं। इसकी तिथि निर्धारित की गई 16 से 20 दिसंबर और डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय बीपीएस, यानी कि कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में इनका काउंसलिंग होना है यह अलग से अलॉट किया जाएगा, अलग से दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे काउंसलिंग करवाना हुआ बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टार लगाया गया है 5-6 में। तो इसका जो 9 to 10 स्कूल टीचर अंडर टीआरई 3, स्कूल टीचर 11 to 12 अंडर टीआरई 3, तो इससे संबंधित नीचे स्पष्ट किया गया कि क्रम संख्या 5 एवं 6 पर परीक्षाफल शीघ्र संभावित है, यानी कि परीक्षाफल इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, इस वजह से इसको तारांकित किया गया, स्टार रखा गया है। इसके बाद
एक्सक्लूसिव टीचर सक्षमता 2, इसका तिथि यहाँ पे देखिए, जो सक्षमता 2 में क्वालिफाई कर चुके हैं, इनकी काउंसलिंग तिथि 23 से 31 दिसंबर 2024 निर्धारित है। डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड, यानी कि जहाँ पे वे टीचर पोस्टेड हैं, जहाँ पे अभी पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में उनको काउंसलिंग करवाना है। पिछले बार जब जिला का अलॉट हो चुका था तो TRE 1 ये जो सक्षमता 1 परीक्षा हुई थी, तो वे शिक्षक जिस जिला को उन्होंने प्राप्त किया था वहीं उसी ज़िला में उनकी काउंसलिंग हुई थी। लेकिन इस बार जो रिजल्ट कार्ड दिया गया है उसमें ज़िला अलॉट नहीं है, अतः यहाँ पे स्पष्टता की गई है कि सक्षमता 2 के अंतर्गत जो शिक्षक पास हो चुके हैं उनका जहाँ पे पोस्टेड हैं जिस ज़िला में, वहीं पे काउंसलिंग होगी। आगे है कुछ और भी देख लें। पूर्व में आपको ये सब बातें हैं लिखी हुई है, तो यह अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, ये आप विभाग के लिए कहा गया है। शिक्षा विभाग को डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा गाइडलाइन दी गई है। जो मुख्य बातें थी हम लोग चर्चा यहाँ पे कर चुके हैं, कब से कब काउंसलिंग। अब यहाँ से समझ लें कि जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, खास करके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रधान शिक्षक के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी ही चर्चा करते हैं। जो प्रधान शिक्षक में या तो फिर क्वालिफाई किए हैं, तो इस आधार पे जैसे प्रधानाध्यापक में है, हेडमास्टर में है, तो वे चेंज कर लेंगे। मुख्य रूप से प्रधान शिक्षक के लिए आवश्यक दस्तावेज, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी चर्चा करें। तो पहले स्थान पे प्रधान शिक्षक परीक्षा का प्रवेश पत्र आप ज़रूर रखेंगे। उसके बाद दूसरा है मूल आधार कार्ड, इसे भी साथ में रखेंगे। मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, इंटर का जो अंक पत्र है उसको भी रखेंगे और प्रमाण पत्र। उसके बाद स्नातक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र भी है। उसके बाद छठा स्थान में है कि DLED का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। उसके बाद 7वां है टेट का अंक पत्र और प्रवेश पत्र। 8वें है अनुभव प्रमाण पत्र। उसके बाद 9वें नंबर है नियुक्ति पत्र, पासबुक, पैन कार्ड। और अगला है पैन कार्ड के बाद 12वां नंबर में आवास प्रमाण पत्र, OBC EWS सर्टिफिकेट, जिस आधार पे आप फॉर्म भरे थे, जिस आधार पे आपने फाइट किया है उसको यहाँ पे ज़रूर रखेंगे, OBC EWS। और फोटो के रूप में आपको 5 प्रिंट आउट करके रखना है, फोटो बनवा करके रखना है। और यहाँ पे उपरोक्त सभी दस्तावेज की छाया प्रति, जितने भी 14-13 तक आपने देखा, जितने भी दस्तावेज है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, उनका जो जेरोक्स कॉपी होगा 3 सेट में आप बना करके रखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जिस प्रकार की सूचना हमें मिलती जाएगी अब तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता रहूँगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।